रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्विल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अब्दुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अन मुआवियह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ख़तीबन वअन मुआवियह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़तीबन यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही ख़ैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गर्फम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन शरीकन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्न फीहि गैरु मुनक़सिबी फंसुब इला ज़ातिही मा शिअत मिन शरफ़िन फंसुब इला क़द्रिही मा शिअत मिन अज़मी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा नबी बकर व उमर व अली व उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वजह बसले खुदा बाबे फसले विलायत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज का ये मुक़द्दस, ये मुबारक और ये फ़क़ीदुल मिसाल इज्तिमा जिसका मुक़द्दस उन्वान मिलाद मुस्तफ़ा और साहबा व अहले बैत और जुमला औलियाए उम्मत और महबूबान इलाही रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के मनाक़िब, उनकी तालीमात, उनकी हिदायत और उनका हमसे जो एक ईमानी और रूहानी सिलसिला है जिसको याद रखना और जिसको हमेशा महफूज रखना, ये कुरान और सुन्नत से हमें हुक्म भी मिलता है। और कल क़यामत के दिन उन्हीं की माइयत, उन्हीं की निस्बत और उन्हीं के ताल्लुक़ के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के फजल का इजहार होगा। और जिनका ताल्लुक़ उन मुबारक मुक़द्दस अल्लाह के महबूबों के साथ होगा, रब की रहमत इस निस्बत पर कमाल फजल से मुतवज्जे होगी। इस
निस्बत को याद रखने के लिए और दुनिया में आने के मकसद, मतलब ईमान के तकाजे और अपनी ईमानी और शरई और इस्लामी जिम्मेदारी की याद आवरी और उसकी तरबियत के हवाले से ये जुमला उमूर की आगाही और इस जुमला उमूर की तालीम और तफहीम के लिए बिहम्दिल्लाह ताला ये सालाना इज्तिमा अहले सुन्नत व जमात का दीनी दरसगाह जामिया दारुल उलूम ज़ियाउल उलूम के अंदर सालाना मुनक्किद होता है। लेकिन बिहम्दिल्लाह ताला इस साल भी हज़्ब साबिक़ अल्लाह के फजल और उसके हबीब करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम की खुसूसी इनायात के सदक़े और अकाबिर अहले सुन्नत की मुक़द्दस और मुबारक निस्बत के तवस्सुस से बिहम्दिल्लाह ताला जामिया के इस मुक़द्दस आंगन के अंदर हम तमाम अल्हम्दुलिल्लाह इन अकाबिर के दरमियान मौजूद हैं। जहां पर इस प्रोग्राम के उन्वानात पर मैंने कुछ बात की है कि यह है, उसी में हजरत शेखुल हदीस व तफसीर उस्ताजुल असातिज़ा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम दस्तगीर नक्शबंदी रहिमहुल्लाह ताला, जो निस्बत में इस फकीर के दादा उस्ताज हैं, हमारे उस्ताज मोहतरम जामिउल माकूल व मनकूल शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना मुख्तार कादरी साहब नव्वरल्लाहु दरीहा और उस्ताजुल असातिज़ा मुहक्किकुल असर जामिउल माकूल व मनकूल हजरत अल्लामा इफ्तिखार कादरी नव्वरल्लाहु दरीहा कि आप अजिल्ला असातिज़ा में आपका शुमार होता है। तो इस निस्बत मुबारका के साथ भी बिहम्दिल्लाह ताला आपके मुबारक गुंबद के साए में अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के लिए और सवाद आज़म के तर्ज को समझने के लिए और आज पेश आमद एक वारिद शुदा हादसाती तौर पर जो फितने और फसादात है उसमें दीनी हिकमत अमली को समझने के लिए और हिकमतों को तय करने के लिए हमारे अकाबिर की तालीमात, कुरान और सुन्नत की जो तालीमात उनकी जुबानों से हम सुनेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अखलाकी, नजरियाती, समाजी, मुआशरती, अखलाकी एतबार से मुकम्मल तौर पर एक दीनी इज्तिमा बिहम्दिल्लाह ताला इन जय्यद असातिज़ा और उलमा की मौजूदगी में मुनक्किद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जामिया को सुबह क़यामत तक कायम रखे। नशर दीन के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इसके लिए ज़राए वसी किए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कमाल से अब कमाल दर्जे की वुसअत अता फरमा दे और इसके नशर में इसके मुआविनीन, इसके बानीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इसके अजर अजीम अता फरमाए और साहिब उर्स हज़रत शेखुल हदीस रहिमहुल्लाह ताला की क़ुबूर मुक़द्दस, क़ब्र मुक़द्दसा पर और आपके तमाम असातिज़ा जो सिलसिला सनद हदीस के अंदर मौजूद हैं और आपके अकाबिर की अरबा तैयबा पर अल्लाह इसका खास हिस्सा अता फरमाए। और आज फिर क्योंकि पहली गुफ्तगू मेरी शुरू हो गई है तो मैं इसलिए शर्फ पाते हुए तारुफ भी आपको करवा रहा हूं कि हमारा ही मरकज है कि आज भी बिहम्दिल्लाह ताला तखस्सुस फिल फ़िक़्ह के तलबा की दस्तार भी है। यानी इल्म दीन का जो यूं समझ लीजिए कि मुंतहा, जहां पर मुकम्मल शख्सियत को यह अथॉरिटी, ये कमाल दीनी कवानीन से हासिल हो जाते हैं कि वो किसी मरकज पर किसी मसनद नशीं होकर अल्लाह के दीन और रसूलुल्लाह की शरीयत को बयान कर सके और शरीयत अल्लाह के बंदों के जो जरूरी मुतालबात, तकाजे उनके अकीदे के हवाले से, उनके आमाल के हवाले से, उनकी जरूरियात के हवाले से और उनकी जिंदगी के हवाले से जो पेश आमदा शरई उनकी जरूरियात है उस पर इल्मी तौर पर दलाइल, तहरीरी, तकरीरी तौर पर वो हक हासिल करे। तो ये वो तौलबा हैं जो जय्यद उलमा और इल्मी वो प्रोसेस और इल्मी वो नज्म से गुजरने के बाद इस मुंतहाए इल्म पर पहुंचकर अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत दीन के इन तमाम शर्फ से मुमताज और मुशर्रफ हो रहे हैं, जिनकी दस्तार बंदी अल्हम्दुलिल्लाह ये जय्यद उलमाए किराम अपने दस्ते मुबारक से फरमाएंगे। मैं इनके वालिदैन को भी मुबारकबाद पेश करता हूं और असातिज़ा की मुबारक पेश करता हूं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जय्यद उलमाए किराम की आमद का सिलसिला भी, मौजूद भी है। बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत शेख गुलाम रब्बानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ फरमा हैं, जो इस इदारे के बानी और सरपरस्त हैं। इसी तरह मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीमुर रहमान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की हाज़िरी अभी अनक़रीब होने जा रही है, उनके भी खिताब से हम मुस्तफ़ीज़ होंगे।
और आप देख रहे हैं कि स्टेज पर शहर कराची के इल्म दीन के शोबाजात और बिलखुसूस मराकीज के मकीन मुहद्दिमीन उलमा मशाइख पिरान निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुबारक वजूद के साथ इस स्टेज पर मौजूद हैं, जिनके मुबारक चेहरों की ज़ियारत और उनकी मौजूदगी का शर्फ हम तमाम पा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस गुलशन इल्म और गुलशन अहले सुन्नत को अल्लाह रब्बुल आलमीन हर बुरी नज़र से महफूज फरमाए और हम तमाम को अहले सुन्ना के उस खुतूत हक पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला गामज़न रखे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मकसद जलसा और आज की हाजिरी के मकसद को तमहीदन जिक्र करने के बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और बिलखुसूस मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा अपने भाई हजरत अल्लामा मौलाना अहमद रब्बानी साहब का ज़िद शरफ़हू कि जिन्होंने बड़ी मेहनत की यहाँ पर और जिनकी दावत और तहरीक पर अल्लामा रब्बानी साहब किबला की दावत पर और फिर आगे उसकी मेहनत पर जो अल्लामा मौलाना अहमद रब्बानी साहब ज़िद शरफ़हू ने जो मेहनत की है वो नज़र आ रही है। और हम दुआ करते हैं कि अल्लामा को अल्लाह सेहत दे और इस इदारे को जिस नज़्म के साथ, जिस सलीक़े के साथ, उलमा की मुशावरत के साथ, अकाबिर की तालीम के साथ और अहले सुन्नत के एतमाद के साथ आप चला रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इस्तिक़ामत दे और इसकी बेहतरीन जज़ा आपको अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क्योंकि आज का ये प्रोग्राम उर्स के साथ भी एक खास मुनासिबत और निस्बत रखता है, मैं चंद बातें आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। इस्लाम के जो बुनियादी शोबाजात हैं, यानी इस्लाम की तालीमात, कुरान और सुन्नत की तालीमात को मुकम्मल समझने के लिए दीन की तालीम को एक तरीके से 3 हिस्सों में मुनक़सिम किया जाता है, तकसीम किया जाता है। जाहिर सी बात है, आप कॉलेज पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटियां पढ़ते हैं, मदरसा पढ़ते हैं, तो एक फन की एक किताब होती है। वो किताब पहले सफ़े से लेकर आखिर तक उसकी हर सतर, हर लाइन, हर सफ़ा इंतहाई ज़रूरी होता है, लेकिन उस पूरी किताब को आसानी से समझने के लिए उसके मज़ामीन की अहमियत के एतबार से उसको अबवाब में तकसीम कर दिया जाता है, फसूल और पार्ट में तकसीम कर दिया जाता है। जो इंतहाई जरूरी, नेसेसरी और बुनियाद होती है वो चैप्टर 1 में आ जाती है, उसके बाद जो दर्जा अहमियत का रखती है वो चैप्टर 2 में आ जाती है। इस तरह चैप्टर वाइज किताब और इल्म तकसीम होता है ताकि इल्म के उन तमाम मज़ामीन की कदर और उसकी हैसियत भी हमारे सामने आ जाए और वो इल्म मजमूई तौर पर हमारे लिए जरूरी है, उसका मुकम्मल इहाता भी हम सब कर सकें। ये उमूमन हमारी दरसी किताबों के अंदर, इससे ना असरी तालीम से कोई इनकार कर सकता है ना दीनी तालीम से। मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, इसी तरह दीन इस्लाम जो दीन कामिल है, जिसके लिए मुजदा जनाब सैयद आलम के सीने मुबारका पर उतार दिया गया कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि हबीब आपके दीन के उसूल अल्लाह ने आप पर मुकम्मल कर दिए, अपनी नेमत का आप पर इत्माम कर दिया है, शरीयत मुताहरा के कवानीन और लोगों की जो जरूरियात है और इंसान को दरपेश अपनी तबीयत, अपने शोबे, अपनी हैसियत, अपने ताल्लुक, अपनी जरूरत के एतबार से जिस कदर उसकी नीड और जरूरियात हैं, उसके तमाम प्रिंसिपल और उसूल आपके सीने पर उतार दिए गए हैं। और ये उसूल ऐसे हैं कि क़यामत तक आने वाले जदीद मसाइल इन्हीं से हल कर दिए जाएंगे। तो शरीयत आप पर मुकम्मल हो गई है, उसके कवानीन हमने आप पर उसका इत्माम कर दिया है। शरीयत मुताहरा का जो सबसे पहला शोबा होता है वो बाब अकाइद होता है, अकीदे का शोबा। उसके बाद अकीदे की तर्जुमानी के लिए आमाल और अहकाम होते हैं, फिर अकीदा और आमाल अहकाम में कनेक्शन के लिए अखलाकियात होते हैं जो दोनों को जोड़ कर रखते हैं। तो ये दीन के आसान अंदाज में समझने के लिए ये 3 शोबे बन जाते हैं, अकीदे का, आमाल व अकाइद का और एक अखलाक व इखलास और मेरे दोस्तों बुजुर्गों रूहानियत का। ये 3 शोबाजात जब जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो ये दीन कामिल होता है। और दीन कामिल को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए हम इसकी 3 ब्रांच बना देते हैं। अकीदा जो जरूरियात दीन से होता है, और आमाल व अहकाम जो दलाइल ज़न्निया से उसके मुकाबले में साबित होते हैं, फिर अखलाक
जो अखलाकियात हैं वो इन दलाइल के साथ साथ खबर वाहिद के साथ शामिल होते हैं, तो दलाइल भी इन मज़ामीन में मुनक़सिम हो जाते हैं। और दलाइल की जैसी जैसी ज़रूरत, जैसी जैसी उसकी सोर्स, जैसी जैसी इंफॉर्मेशन की हैसियत होती है, उस एतबार से मज़ामीन अपनी हैसियत को मुकर्रर कर जाते हैं। जो ज़रूरियात दीन में से हो, तौलबा जानते हैं कि कुरान और सुन्नत की वो बात कि जिसके इनकार करने के बाद बंदा मुसलमान नहीं रह सकता, ज़रूरियात दीन यानी कुरान की वाज़े आयात जिसको समझने में कोई शुबा ना हो, अहादीस मुतवातिरा जिसको समझने में कोई शुबा ना हो, और आज तक उम्मत ने वही माना समझा हो, ऐसा कोई सोर्स तीन जरिए से हम तक पहुंचता है तो उसको ज़रूरियात दीन कहते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही इला आखिरी ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल के अंदर इसमें जो चीज जिक्र गई है, इसको शरीयत का खास नाम अकायद का वो बाब, अकायद का वो दर्जा जो ज़रूरियात दीन में आता है। ज़रूरियात दीन उस इल्म को कहते हैं, उस मालूमात को कहते हैं जिसकी सोर्स इतनी ऑथेंटिक होती है और इतनी कतई होती है कि उसमें शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं होती, जैसे खुदा का होना और एक होना, जनाब रसूलुल्लाह का रसूल होना और आखिरुन नबी होना, कयामत का होना और उसके कायम और वकू होना। तो ये जो अकायद हैं ये हमें कुरान की वाज़े आयात से, जिसको पढ़ने के साथ मजमून जो है उन मुहकम आयात से वाज़े हो जाता है और उसको समझने में कोई शुबा नहीं लगता। यही मजमून आगे हदीस मुतवातिरा में चलता है। और जो मजमून कुरान और सुन्नत से आपने लिया है, इजमाए उम्मत ने सहाबा से लेकर आज तक उम्मत ने उसी को उसी माने के अंदर बांधा है, उसी में रखा है। तो जब इतने कती तरीके से हमें दीन की कोई बात आती है तो वो इस्लाम का सबसे बुनियादी मौजू होता है और उसी को अकायद कतिया, ईमानियात और ज़रूरियात दीन कहा जाता है। क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं दीन को समझने के लिए, तो मैंने इसलिए अपने सादा दोस्तों के लिए मिसाल पेश कर दी। जैसे अल्लाह है, कहां से पता चला? कुरान की वाज़े आयात से। मसलन मैं खत्म नबूवत पर एक जुमला अर्ज करता हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम का आखिरुन नबी होना और इस माने में होना कि आपके बाद कयामत तो आएगी लेकिन कोई नया नबी नहीं आएगा, इसका इनकार बंदे को इस्लाम से निकालता है। बल्कि उसको सादे अंदाज में यूं समझ लीजिए आप, हुजूर का आखिरुन नबी होना ऐसे ही कबूल किया जाएगा जैसे खुदा का एक होना। तो जज्बातियत में कोई कहता है कि भाई खुदा का एक होना और हुजूर का आखिरुन नबी होना, ये दोनों बातें एक दर्जे की कैसे हो सकती है? तो मैं कहता हूं तुझे खुदा का एक होना कहां से पता चला? तो वो कहेगा कुरान की वाज़े नुसूस से, उसके सोर्स इतने बड़े हैं। तो मैंने कहा वहीं से हुजूर का आखिरुन नबी होना पता चल गया। मेरे प्यारे, ये जात में फर्क है, हुक्म सबका एक ही है। बंदा इसलिए उलझ जाता है कि जनाब ये तो जातों का फर्क है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है, ये रसूल की जात है, ये फरिश्तों की जात है। हाँ हाँ, जात में फर्क है लेकिन मानने में कोई फर्क नहीं है। इसलिए कि जहां से हमें खुदा का होना और एक होना पता चल रहा है, उसी सनद से, उसी सोर्स से, उसी माखज से हमें फरिश्तों का होना, कयामत का होना, तकदीर का होना, रसूलुल्लाह का होना और आपका खातमुन नबी होना पता चल रहा है। तो अब मेरे सादा भाई भी इस बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये मेरे दोस्तों बुजुर्गों, दीन का ये बुनियादी हिस्सा, ये अकीदे में आता। इसके बाद क्योंकि देखिए एक जुमला मैं जल्दी से कहकर आगे बढ़ जाना चाहता हूं ताकि मजमून उर्स का है वहां तक हमें ये डिटेल बेस से, बुनियाद से समझ में आ जाए। अकीदा, ईमान, अकीदा और ईमान ये मुतरादिफ है। मुतरादिफ उसको कहते हैं कि लफ्ज दो बोले जाए माना एक ही हो। लफ्ज जो है वो दो अलग अलग बोले। जैसे ईमान आप उसको लिखेंगे तो अलिफ से शुरू करेंगे, अकीदा लिखेंगे तो आइन से शुरू करेंगे। लिखने में, हैंडराइटिंग में, रस्मुल खत में अलग अलग है लेकिन माना एक ही होगा। ईमान कहें या अकीदा कहें, माना ईमान का होगा, यकीन का होगा। अब आगे बढ़ना चाहता हूं। यकीन कहां होता है? दिल में होता है। कहां होता है बोलिए? दिल में होता है, क्योंकि यकीन दिल की सिफत है। अब दिल में अगर यकीन है जिस जात का, कैसे पता चलेगा कि आप किसी के दिल में क्या है? कैसे टटोलेंगे आप उसको? भाई वो जिस जात पर यकीन रखता है तो उसके कानून को भी फॉलो कर रहा है, उसके रूल को भी फॉलो कर रहा है। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ले आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
आप शुरू करें। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की तशरीफ़ आवरी हो गई और असल खिताब तो हज़रत मुफ्ती आज़म फरमाएंगे। मैं अपनी तमहीद ही को मुकम्मल करके बात को ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि आज के प्रोग्राम के जो मुख्तलिफ और कई मौज़ूआत हैं, इसलिए मैं सिर्फ उसका तारुफ करा रहा था ताकि इन उन्वान पर उलमाए किराम हमारी तरबियत फरमाएंगे और हमें दीन का शऊर देंगे। मैंने अर्ज किया कि दीन के जो बुनियादी यानी दीन के मज़ामीन को समझने के लिए जो शोबाजात बनाए गए, उनमें से आसान अंदाज में समझने के लिए अगर 3 शोबे ले लिए जाएं तो एक शोबा अकायद का है, एक अहकाम व इबादात का है और एक अखलाक का है। अकायद के हवाले से मैंने ज़रूरियात दीन की तर्ज पर उसकी तारीफ, उसकी तौज़ी, उसकी चंद मिसालें आपकी खिदमत में पेश की है। ईमान कहें या अकीदा कहें, माना एक ही है, यानी ईमान। और ईमान है यकीन। यकीन कहाँ रहता है? दिल में। अब क्या पता किसी को कि जनाब उसके दिल में क्या है? जाहिर सी बात है, बंदा किसी को दिल से मानता है तो वो उसी को मानता है, ये कैसे पता चलेगा? जब उसके कानून पर अमल करता हो तो उसके कानून पर अमल करना बताएगा कि इसके दिल में वही है। तो अहकाम और इबादात ये जाहिर में नजर आते हैं, जो इस बात की दलील बनते हैं कि वाकई में जिस खुदा के कानून को ये मान रहा है उसी खुदा पर इसका ईमान मौजूद है और वो अपने फराइज के दर्जे के अंदर और उसके जो दर्जा बंदी, जैसे मैंने अर्ज किया। तीसरा शोबा जो है वो अखलाकियात का है, या उसको आप इमाम गजाली की जमात जुबान में कह दें इल्मुल इखलास का है। यानी जब बंदा चाहे अल्लाह पर ईमान की बात करे और उस रब के हुक्म पर वो फराइज नमाज अदा करे, तो फिर ये तो जाहिरन हो रहा है, लेकिन ख्याल की गिरफ्त उस जुबान के कहे हुए कलिमात के साथ, ख्याल उसके साथ इस कदर हम आहंग हो और जुबान दिल के साथ इस कदर इम्तिजाज और हम आहंग हो जाए कि फिर जिसके लिए पढ़ रहा है मुराद वही जात हो, जिसके हुजूर वो अमल कर रहा है रिजा उसी की हो। इस अमल को इल्मुल इखलास कहा जाता है, इल्मुल अखलाक कहा जाता है। और हम अपने आज मशहूर ताबीर में इसको इल्म तरीकत और इल्म तसव्वुफ कहते हैं। ये इंसान के अंदर ये इल्म इतनी बुनियाद खड़ी कर देता है, फिक्र की ऐसी तत्हीर कर देता है, फिक्र का ऐसा तज़किया कर देता है, जहन के ख्यालात ऐसे छांट देता है कि गैर खुदा के तसव्वुरात और लगन की वो तमाम चीजों को छांट कर एक तरफ कर देता है और जहन को खालिस अल्लाह के लिए कर देता है और जुबान को दिल से जोड़ देता है और दिल की बात को जुबान पर ले आता है। इस इल्म को इल्मुल इखलास कहा जाता है, इल्म तरीकत कहा जाता है, इल्म तसव्वुफ कहा जाता है। और आज हमारा एक मौजू ये भी है। अब मैं बात को कहना चाहता हूं, मोटी सी बात। आज एक फैशन चल पड़ा है कि इजमाई नजरिए से इख्तलाफ आप कर ले, उसकी ताबीर हक का इनकार करके अपनी कोई ताबीर उसमें आप ले आए तो लोग समझते हैं इसने अनोखी बात की है। जरा इसकी बात सुने, जिसको कहते हैं हमारे उर्दू में ये बड़े नवीनता है जनाब, बड़ी अजीब बात की। तो कुछ लोग या कुछ फिक्र या दीन बेजार या जिन्होंने उलमा को पढ़ा नहीं या दीन की तशरीहात और ताबीरात का उन्होंने उस संजीदगी से मुताला नहीं किया, तो वो एतजाली फिक्र के उस शख्स का शिकार हो जाते हैं जो दीन के सदियों के मुसल्लमात का वो इनकार कर देता है और अपनी तरफ से उन मुसल्लमात पर एक गलत रंग चढ़ा देता है जो उसका मकसूद नहीं, जो उसका मुराद नहीं, और ये कह देता है कि तसव्वुफ या रूहानियत ये इस्लाम के मुकाबले पर एक दीन है। जब पूछा जाता है ये आप मुकाबले की बात कहिए, तो इस्लाम को आगे पहुंचाने का एक असल जरिया है जो कुरान से भी साबित है, दीन से साबित है, सहाबा के अमल से साबित है। तो आप उस ताबीर को संजीदगी से मानने की बजाय जो उम्मत उसकी ताबीर कर रही है, जो उसकी तशरीह कर रही है, खुद से ख्याल बनाते हैं और उस पर थोप देते हैं कि भाई रूहानियत और तसव्वुफ जो है वो इस्लाम के मुकाबले में एक दीन है। ये आपको किसने कह दिया? ये आपने कहां से अखज़ कर लिया? अल्लाह को दीन, अल्लाह के औलिया को दीन का मुकाबिल आपने कहां से फर्ज कर लिया? ये क्यों बना लिया? ये आपके दिमाग का माली खोलिया या बुग़्ज़ या इल्मे किब्र या नादानी हो सकती है। जो बात आप समझकर किसी आयत को उस अकीदे के मुकाबले पर ला रहे हैं, तो क्या वो आयत आज उतरी है? नहीं।
वो तो 1400 साल पहले उतरी है। तो उस आयात को समझा किसी के तरह गया है और किस तरह समझा गया है, और जो उलमा इन इस्तिलाहात और इस पूरे शोबे पर आमिल हैं, तो क्या उन आयात से वो गाफिल रहे हैं? तो आपने संजीदा मुताला क्यों नहीं किया, उनकी राय क्यों नहीं ली? तो तसव्वुफ पर एक, क्योंकि मैंने अर्ज किया इल्मुल अखलाक तसव्वुफ, इस पर एक सवाल कायम किया जाता है कि जनाब मसला नाम का नहीं है, मसला कंटेंट का है। हमें नाम से इख्तलाफ नहीं है, कंटेंट से इख्तलाफ है। ये जरा जिद्दत आ जाती है। यानी हमें नाम से इख्तलाफ नहीं है, उसमें जो असबाक हैं, उसमें जो सबक हैं, उसमें इख्तलाफ है। तो आज इस मुस्तनद स्टेज से ये बात की जा रही है कि तसव्वुफ का माखज़ असल ही कुरान है, सुन्नत है। तसव्वुफ का कंटेंट जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, कभी इस्लाम ने उसको तसव्वुफ करार नहीं दिया। ये अलग बात है कि कोई उसको तसव्वुफ कहते रहे, लेकिन उलमा सालिहीन उम्मत उसके साथ खड़ी नहीं हुई। तसव्वुफ वो एक जरिया था, एक तफहीम थी, एक ताबीर थी, आगे बढ़कर दीन को समझाने का, कुरान को समझाने का एक तरीका था। अब अगर उसमें कुरान ही के मजमून ना रहे या उसकी बनाई हुई चीज कुरान के अहम मजामीन से मुतसादिम हो जाए, तो वो शोबा ही गोया के एक बेकार हो गया। लेकिन जब वो दीनी शोबा है, तो दीनी शोबे होने का मकसद ही यही है कि उसमें उसके कंटेंट्स जो हैं, उसकी जो तालीमात हैं, वो ऐन कुरान के मुताबिक है, सहाबा और सुन्नत रसूल के मुताबिक है। उस पर किताबें मौजूद हैं। हाँ, आगे बढ़ना चाहता हूं। ऐसी कोई ताबीर किसी बुजुर्ग से साबित हो गई हो जो इस तबके के तर्जुमान भी रहे हों, इस शोबे के इमाम भी रहे हों, तो क्या वो ताबीर जिसको आप समझ रहे हैं और उस पर एतराज कायम कर रहे हैं, तो क्या ये सारी ताबीलें, ताबीरात, उसके दुरुस्त जवाब पहले दिए नहीं गए? अगर वहदतुल वजूद का मसला है, ये वहदतुल शुहूद का मसला है, आप उसकी गलत ताबीर क्यों बयान करते हैं? क्या फतावा मौजूद नहीं? इमाम अहमद रजा ने उसकी तशरीह नहीं की, ऊपर अइम्मा ने तशरीह नहीं की। खुद जिनकी तरफ यह सवाल उठाया जा रहा है, शेखुल मुकाशिफा हजरत शेख मुहीद हजरत इब्नुल अरबी रज़ी अल्लाह ने, उनकी खुद किताबों के मज़ामीन आगे पढ़िए, खुद वो जवाब मौजूद हैं जो आप उन पर थोप रहे हैं। हुलूल का वो खुद इनकार कर रहे हैं, इत्तिहाद का वो खुद इनकार कर रहे हैं। जो वो कह रहे हैं वो आप समझ नहीं रहे। जब समझ नहीं रहे तो इल्जाम बना रहे हैं कि हमें तसव्वुफ से नाम से इनकार नहीं, उसके कंटेंट ऐसे हैं। तो ये या तो ये आपका दजल है, या खलते मबस है, या आपने पढ़ाई नहीं, या समझा नहीं। जो आपके सवालात हैं वो आज के नहीं, वो इस्लाम दुश्मनों ने इस मुकद्दस काफिले पर हमला आवर होने के लिए पहले भी वारिद किए थे। क्योंकि ये काफिला दीन का हराबल दस्ता है जो आम इंसान को दीन की जाज़बियत, लज्जत, हलावत से आशना करके अल्लाह की तरफ लाता है। तो इस पर बमबारी और इस पर हालात इसलिए शक के गिराए जाते हैं कि लोग इससे दूर हो जाएं। तो क्या मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, क्या आज तक आपके उठाए हुए सवालात के जवाबात नहीं दिए गए? और उन जवाबात में क्या सुकून था, आप उसको वाज़े करें। लेकिन आप जवाब पर नहीं आते, पुरानी वही झूठ की कहानी आप बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ये हुलूली है, ये है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। और ये बात भी चंद शतियात, यह हालत शुक्र की चंद चीजें हैं। और 99.9 तसव्वुफ का माखज़ असल कुरान ही है, हदीस ही है और अमल सहाबा है। तो लिहाजा इस वक्त इस मुकद्दस माहौल के खिलाफ इल्म के नाम पर, तहकीक के नाम पर और इल्म की पुख्तगी के नाम पर जो गलत फहमियां फैलाई जाती है, मैंने बहुत इजमाल के साथ ये बात अर्ज कर दी है आपके सामने। और इस मौजू का जो मेरे दोस्तों बुजुर्गों ततिम्मा है वो ये है कि इस तसव्वुफ का मरकजी मौजू, तसव्वुफ और रूहानियत का मरकजी मौजू और मरकजी ख्याल और मरकजी फिक्र यही है कि बंदे के जहनों से खुदा के मुकाबले पर आने वाले हिजाबात, अंधेरों को हटाकर उसके दिल और दिमाग को पूरा पूरा अल्लाह के नूर से भर दिया जाए। क्या चीज उसका भर दिया जाए, लाया जाए, उसकी तरबियत की जाए। रब का होना, उसका मुशाहिदा होना, मुराकबा होना, उस रब का मुशाहिदा हक है, उसके हुजूर जवाब दिया जाएगा। इबादत वही मकबूल होगी कि नीयत में अजर और सवाब उसी से मकसूद हो। और नीयत की तथहीर, तज़किया, पाकीज़गी, ये शोबा इंतहाई मेहनत वाला है और सूफिया ने करके दिखाया। और आज मैं कहना चाहता हूं, आज बड़ा दिन गुजरा सरकार मोइनुल हक बद्दीन का। कहा इस किस्म के मोतज़ली
जिनके हाथ पर 2 बंदे भी आए तो इस्लाम से निकले। और कहां तसव्वुफ का इमाम गरीब नवाज जिसके हाथ पर 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ के दार इस्लाम में आए। और मैं इख्तिसार से यह बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, तारीख के हकायक का इनकार नहीं किया जा सकता। इस वक्त तकसीम हिंद की अगर आप शक्लें देखें, चाहे वो मौजूदा पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो, मैं चैलेंज करता हूं एक तालिब इल्म आपके सामने, तारीख इस्लाम उठाकर देखें। खिलाफतों को तो जवाल हो चुका था, ताकतें मुसलमानों की मुंतशिर हो चुकी थी, कोई छत्ता नहीं था जो दुश्मन के मुकाबले में खड़े हुए। फिर भी इन मस्जिदों में ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें कहां से गूंज रही थी? फिर दीन इस्लाम की ताजगी कैसी रही? यही वो तबका था जिसने रियासती ताकत कमजोर होने के बावजूद लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत को फैलाया। आज इस पूरे बर्रे सगीर के अंदर इस्लाम की ये रौनक है, तो आप तो इसके मुनकिर हैं, लेकिन कभी दबे अल्फाज में कहते भी हैं कि मेरे वालिद जो थे ना वो भी सूफी थे, तो मैंने कहा उसको भी इस्लाम मिला तो गरीब नवाज के दर से ही मिला है, गौसे आजम की निस्बत से मिला है। आज पाकिस्तान के बनाने में मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसको संवारने में जो फिक्र आगे बढ़ी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो कौन सा तबका था? वो वही तबका था जो इस मुबारक हल्के के साथ या इस हकीकतों का मोतरिफ था। लिहाजा आप देखिए, कहते ये खिलाफत क्या होती है? खिलाफत तो यही है जो बादशाह दूसरे को देता है। जो ये सूफिया में क्या खिलाफत है? मैंने कहा जब उन खिलाफतों की वजह क्या थी? उन खिलाफतों की वजह यह थी कि खिलाफत जमीन पर ताकत हासिल करके कुरान के मजमून को आगे बढ़ाना है। लेकिन जब वो ताकत बनु अब्बास के बाद इंतशार का शिकार हुई तो असल मकसूद तो कुरान और सुन्नत था। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उसकी नियाबत बतौर रियासत के गलबे के वो तो खत्म हो चुका था, लेकिन तालीम के असल मुहाफिज औलिया बने। तो ये खिलाफत अपने उस असल माने में बाकी है कि कुरान और सुन्नत की तालीम को सीना बसीना आगे बढ़ाया जाए और ऐसी कौम तैयार की जाए कि जो जमीन के ऊपर अल्लाह के कानून की रियासत को ले आए। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तसव्वुफ पर उठाए जाने वाले एतराज़ात या तो इंतहाई जज्बाती है या इस मजमून को समझे नहीं गए। मैं बात को समेटते हुए एक आखिरी हवाला देता हूं। मिस्र के अंदर एक फिरका आ गया था। मिस्र जो है इजिप्ट में एक फिरका आ गया था और वो रूहानियत का इनकार करता था, करामात का इनकार करता था, औलिया का जैसा ये ट्रेन हर दौर में चलता है। हाँ, बाज ऐसे लोग हैं नाम निहाद जो नाम बुजुर्गों का लेते हैं लेकिन सौदा किसी का और का बेचते हैं। तो हमारे नजदीक ना वो सज्जादा है, ना सूफी है, ना आलिम है। इसलिए कि किसी का सूफी आलिम होना, देखो ये भी बात समझ लो, एक होता है आमिल जो आपको तावीज देता है, ठीक है, और कोई दम कर देता है ठीक हो जाए, ये एक अलग शोबा है। तरीकत इससे बिल्कुल अलग शोबा है, मुतसादिम नहीं है। लेकिन फिक्र के हवाले से आप डॉक्टर को पीर नहीं बनाते, लेकिन परहेजगार और नेकोकार को आप पीर बनाते हैं। और पीर बनाने का मकसद क्या होता है कि यह दीन की आगाही और अल्लाह से हमें आशनाई करवाएगा और अल्लाह के दीन और अहकाम की हुर्मत, उसकी हैबत और लज्जत दिल में डालेगा। उसे खुद खबर ना हो तो आपको क्या डालेगा? लिहाजा मैं औरंगी टाउन में यह बात भी कहना चाहता हूं कि आमिल और होता है, मुर्शिद और होता है। आमिल के लिए कोई शर्त नहीं है, जिन्नात तो हिंदू भी निकाल दे। मैं बुजुर्गों की कमाल को कबूल करते हुए इस बात से अर्ज करना चाह रहा हूं बिला तशबीह, ये काम तो कोई भी कर दे, लेकिन जो मुर्शिद बनेगा उसकी शराइत होंगी कि वो मोमिन होगा, वो अहले सुन्नत होगा, वो आलिम दीन होगा और वो गुनाहों से अलग इज्तिनाब करना होगा और उसका शजरा मौला मुर्तजा शेर खुदा और सलासिल के साथ जुड़ा हुआ होगा। अब अगर वो दम करे तो ये दम उसके हाथ में सचता है, अब अगर वो तावीज दे तो ये सचता है। लेकिन मकसद दम और तावीज नहीं है, मकसद उसके जिम्मन में उसकी जरूरत को पूरा करके कुरान ही उसको समझाना है। और यहां सारा माल एक इलाज बन जाता है। तो इलाज और मुआलजा और चीज है और दीन का नाइब होना और है। वो सिलसिला हम बयान कर रहे हैं। अगर कोई उनका लिबास, उनका होलिया, उनका किरदार अदा करके सफ में आ जाए तो हमारा उस पर दावा ही नहीं है, ना हम उसके तर्जुमान हैं। हम उसके तर्जुमान हैं कि जिनको आज दुनिया कुरान सुन्नत की तबलीग में एक नाम देती है। सूरज जहां से निकलता है डूबता है। आप जाइए पूरी दुनिया के अंदर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इस्लाम अगर फैला साहबा ताबईन के बाद तो यही वो जमात थी जो साहबा की तरबियत याफ्ता थी। इससे
कता नजर कि सहाबा अव्वलीन औलिया है, ताबईन भी औलिया है, लेकिन मैं मौजूदा बर्रे सगीर के औलिया की बात कर रहा हूं, जिसमें सरकार गौसे आजम बगदाद मुअल्ला में आराम फरमा रहे हैं, सरकार गरीब नवाज हैं, शेखुल इस्लाम बाबा फरीद हैं, ख्वाजा निजाम मिल्लत व दीन है, शेखुल इस्लाम मखदूम सिमना है। ये वो शख्सियात हैं जो अपने बाद अपनी तालीमात छोड़ गए। लिहाजा आप होशियार रहिए। आप अगर किसी को उनके नाम पर मरकज बनाता हुआ देखें और अपने मरकज पे उनके उन मुबारक दरगाहों की, मज़ारों की तस्वीरें आवेजा देखें, अच्छी बात है, लेकिन देखना कि उनको उसकी तालीमात समझ में आती भी कि नहीं है, उनकी तालीमात वो पढ़ता भी है कि नहीं। फोटो उनके मजार का लगाए और धंधा अपना करे तो वो ना सुन्नियों के नजदीक पीर है ना आमिल है। सुन्नियों के नजदीक पीर और आमिल वही काबिल कबूल है कि जिन औलिया के मज़ारात की वो तस्वीर लगाता है जो कुरान और सुन्नत के तर्जुमान थे, उनकी किताबों को समझने में भी तमीज हो और खुद वो अपने जाहिर और बातिन लोगों के सामने और तन्हाई में उनके अकीदे, उनके आमाल और उनके तालीम का वो हामिल भी हो। 2 मिनट की बात सुनिए। मिस्र के अंदर एक फितना आ गया, मैं आपको कह रहा था, बड़ी एक अचंभे की बात मैं आपको बताऊं। जिस राज करा गया जी वो रूहानियत के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो तसव्वुफ के खिलाफ बात कर रहे हैं। मुफ्ती आजम पाकिस्तान दामद बरकातुहुल आलिया का एक आर्टिकल है, आप पढ़िएगा। ये लॉ ऑफ नेचर जो है जिस पर सारा गेम खेला जाता है और मौजज़ात और करामात का इनकार होता है, उसमें 2 सफ़े लिखे हैं। वो आप आईना अय्याम में पढ़िए तो आपको पता चलेगा। और हम ये कहना चाहते हैं, ये लॉ ऑफ नेचर जिसने बनाया है ना, उसी ने फिर अंबिया और औलिया को यह ताकत दी है कि लॉ ऑफ नेचर से ही आगे निकल जाते हैं। यानी मौजूदा, यानी वो एक और ताकत, क्योंकि अल्लाह लॉ नेचर, मिसाल के तौर पर आग का काम है जलाना, वो ठंडा नहीं करेगी, इसके मैं और इस कानून के पाबंद हैं, लेकिन अल्लाह इस कानून का खालिक है, वो पाबंद नहीं। ये हमारे शराकायद वगैरह के अंदर बाब मौजूद रही, असबाब की बहस जो अल्लामा तफसीजानी ने की है। रब जब चाहे तो उस आग को गुलजार कर दे और रब चाहे तो उसको जरर का बाइस बना दे। तो मिस्र के अंदर एक फितना हुआ, उसने कहा जी औलिया का इनकार, ये इनकार, और ये दौर भी इब्न तैमिया साहब का था। इब्न तैमिया साहब को सवाल पहुंचा मिस्र से, हमारे घर को छोड़ो वहां कबूल करो आप सब, और जो मुसलमात है वो कबूल करने चाहिए। इब्न तैमिया साहब को यह सवाल आया कि मिस्र के अंदर एक फिरका है जो औलिया का इनकार करता है, करामात का इनकार करता है, आप क्या कहते हैं? उन्होंने अलग से एक फतावा मुरत्तब किया जिसको अकीदा वास्तिया के नाम से उन्होंने शाया किया। अकीदा है क्योंकि ये इलाका का नाम था वास्तिया, और उस फितने पर तनकीद की, और 2 जुमले बड़े कमाल के लिखे इब्न तैमिया साहब। वो लिखते हैं, देखो नबूवत खत्म हुई है, विलायत खत्म नहीं हुई। पहली बुनियाद, अगर मैं ये खुद करूं तो ना जाने कितने फतवों का शिकार हो जाऊं, लेकिन इब्न तैमिया साहब अपने इस फतावे के मजमूआ जो अलग से शाया हुआ और उन्हीं ममालिक से शाया हुआ, तर्जुमा भी उन्हीं ममालिक से हुआ, उन्हीं मकतबों से हुआ, अकीदा वास्तिया के नाम से, वो ये कहते हैं कि जनाब ये मैं सिर्फ मुसल्लमात आपको बता रहा हूं कि जो चीज मुसल्लमात हो उसका इनकार करके उम्मत में फितना ना पैदा किया जाए, तशवीश ना पैदा की। वो कहते हैं जनाब नबूवत खत्म हुई है, विलायत खत्म नहीं हुई। फिर आगे चल के लिखते हैं विलायत का इजहार करामात से होता है, तो विलायत, फिर कहते हैं जब विलायत और औलिया कयामत तक होंगे तो करामत भी कयामत तक रहेगी। फिर आगे चलकर कहते हैं कि करामात के 2 शोबे बन जाते हैं, एक इल्म व मुकाशिफा और एक कुदरत व तासीर। इल्म मुकाशिफा में 2 मिसालें देते हैं। एक हजरत अबू बकर का अमल बताते हैं कि सिर्फ अबू बकर सिद्दीक ने अपने विसाल से पहले चंद दिन या थोड़ा वक्त बाकी था तो हमारी मां उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक से यह कहा कि बेटी ये जो चीजें तुम तकसीम कर रही हो तो इसमें हिस्सा मेरी एक और बेटी जो तेरी इस मां से है इसको भी दे देना। तो कहा वो बेटी तो है नहीं, फरमाया हाँ उसके बतन के अंदर बेटी मौजूद है। इब्न तैमिया साहब इसको करामत में लाकर कहते हैं ये करामत इल्म का वो शोबा है, इल्म का। और आप देखिए ये वो मेरे दोस्तों करामत है जो इख्तियारी है, जबरी नहीं इख्तियारी, बड़े इरादे से फरमाया। और कहा मुकाशिफा का ये है कि जो हजरत उमर ने मकाम आवाज पहुंचाकर उस लश्कर की मदद की। और कहते हैं जनाब दूसरा जो शोबा है वो कुदरत और तासीर का है, जैसे हजरत आसिम बिन बरखिया ने हजरत सुलेमान के कहने के ऊपर उसको हाजिर किया। ये दलाइल अगर मैं पेश करूं तो कहते तुम लगी छुपी बातें करते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैंने कहा 7वीं सदी में जब मिस्र में फितना विलायत के खिलाफ खड़ा हुआ
तो इब्ने तैमिया साहब को भी इस्लाम का मुसल्लम नजरिया पेश करना पड़ा और वही दलाइल दिए गए जो इस स्टेज से दिए जाते हैं। बस मेरा मकसूद मौजू के एतबार से यह था कि औलिया से मोहब्बत ये अपने दर्जे में फराइज ईमान में से है, क्योंकि यही वो ताल्लुक है जो ज़ात मुस्तफ़ा तक पहुंचाती। और एक जुमला मजीद सुनिए, औलिया असल में सहाबा है। कौन है जी बोलिए? देखें हम अब आज हजरत साहब का उर्स है, गरीब नवाज का आज उर्स गुजरा। हर मस्जिद, हर पीर, हर शख्स उनकी शान को बयान करते हुए कीमती बात अर्ज कर रहा हूं। आयत पढ़ता है सूरह निसा, सूरह यूनुस की, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मैं अपने सुनियों की जरा नफ्सियात की तनकीह करना चाहता हूं, कुछ सुधार लाना चाहता हूं। हम अगर वली का लफ्ज सुने ना तो मर जाएं, कभी बेअदबी नहीं करें। नहीं, इसने वली के खिलाफ बात कर दी, लेकिन सहाबी के लफ्ज को हमने इतना आम ले लिया है कि कोई भी गया गुजरा कहीं पर बैठकर अपने नसब का सौदा बेचते हुए या अपनी जगमग जगमग वाली जिंदगी का सौदा बेचते हुए या अपनी गाड़ी या अपने प्रोटोकॉल से लोगों को मुतासिर करते हुए किसी साहबी पर जाए बात कर दे तो लोग कहते हैं चलो साहबी के बारे में बात है ना। ओ मेरे भाई गौर कर और तवज्जो से सुनिए, 1-2 मिनट की बातें गौर से सुन। ये जो आयत है अला इन्ना औलिया अल्लाह, ये गौसे आजम के लिए नहीं उतरी, मुराद हैं लेकिन उतरी उनके लिए नहीं। तवज्जो है आपकी? ये गरीब नवाज के लिए नहीं उतरी अला इन्ना औलिया अल्लाह, मुराद हैं लेकिन उतरी उनके लिए नहीं। तो आप कहेंगे वो कौन लोग थे कि जिनको खुदा ने अपना दोस्त कहा और ये कहा कि इन पर कोई खौफ गम नहीं है? यह आयत अबू बकर सिद्दीक के लिए उतरी है, यह आयत हजरत उमर के लिए उतरी है, यह आयत उस्मान गनी के लिए उतरी है। बोलिए सुभान अल्लाह। यह आयत मौला अली के लिए उतरी है, यह जमात सहाबा के लिए उतरी है, जिनको कुरान ने कहा कि उलाइका हुमुल मुमिनून हक्कन लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। हां, गौसे आज़म मुराद हुए लेकिन सहाबा की गुलामी की वजह से कि वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, फरमाया जन्नत मिलेगी लेकिन जो सहाबा की एहसानन उनकी इत्तिबा करेगा, उनसे मोहब्बत करेगा। तो उम्मत में बाद अंबिया सबसे पहले औलिया की जमात सहाबा की जमात है। आला हजरत से सवाल हुआ कि गौसुल आजम कौन है? क्या नाम है? ये औरंगी टाउन वाले जरा सुनो, मैं अक्सर ही अर्ज करता हूं जहां नातख्वानों के कलाम चेक होते हैं वहां कवालों को भी पकड़ो जरा। आज वो आपके पास अदबन बात करता हूं, बुजुर्ग बैठे हैं, आज आपके पास कहीं वहीं कहीं उधर, क्योंकि ये तरबियती इज्तिमा है। तो हम ये कहना चाहते हैं जहां उलमा के बारे में तहकीक करते हो तो जो पीर बने बैठे हैं उनके बारे में भी तहकीक करो। जहां नाथानों के कलामों की तहकीक करते हो वहां कवालों के अशार पर भी तहकीक करो, क्योंकि इसी जरिए से मेरे दोस्तों बुजुर्गों खैर भी आ सकती है और फितना भी आ सकता है। आला हजरत का ये जुमला सुनिए और बात को खत्म करते हैं। आला हजरत से पूछा गया, ये बड़ी कीमती बात है जो मेरा आम सुन्नी यहां से ले जाएगा और अपने इलाके में फैलाएगा, बोलो इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया सुन रही है। आला हजरत से पूछा गया कि गौसुल आजम, ये देखो पहली बात समझो कि गौसुल आजम जो है या गौसे आजम, ये नाम नहीं है, ये मनसब है। ये क्या है बोलिए? जैसे SHO साहब, DIG साहब, IG साहब, ये मनसब है। इससे जब तब्दील हो जाते हैं तो दूसरी शख्सियत आ जाती है। तो गौसे आजम नाम नहीं है, ये क्या है बोलिए? मनसब है। जैसे मैंने मिसाल दी, आला हजरत से पूछा गया हुजूर की उम्मत का पहला गौसे आजम कौन है? फरमा अबू बकर सिद्दीक। आवाज आ जाए सुभान अल्लाह की। यानी उम्मत का सबसे बड़ा वली। खिलाफत की बात बाद में हो रही है शेख साहब, क्या आप कह रहे हैं कि जनाब खिलाफत में वो पहले तो रूहानियत में? मैंने कहा हमने ये दीन कहीं नहीं पढ़ा। और आला हजरत ने इस तकसीम पर फरमाया अल-मुअतमद मुस्तनद के अंदर के हाज़ा क़ौलुल खबीस, ये इंतहाई नापाक और दीन को बांटने वाली बात है। फरमाया कि उम्मत का पहला गौसुल आजम अबू बकर सिद्दीक, बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया उम्मत का दूसरा गौसुल आजम हजरत फारूक आजम, बोलो सुभान अल्लाह। उम्मत का तीसरा गौसुल आजम सैयदना उस्मान गनी, बोलो सुभान अल्लाह। उम्मत का चौथा गौसुल आजम मौला मुर्तजा। उम्मत का पांचवा गौसुल आजम इमाम हसन मुज्तबा। उम्मत का सातवां गौसे आजम सैयद शुहदा इमाम हुसैन इब्न अली। उम्मत का आठवां गौसुल आजम इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद। उसके बाद गौसुल आजम हजरत सैयदना शेख इमाम बाकिर। फिर उनके बाद गौसुल आजम सरकार इमाम जाफर अस-सादिक। फिर उनके बाद गौसुल आजम सरकार
हजरत मूसा काजिम, फिर उनके बाद गौसुल आजम हजरत इमाम अली रजा, फिर उनके बाद गौसुल आजम इमाम तकी, फिर उनके बाद गौसुल आजम इमाम नकी, फिर उनके बाद गौसुल आजम इमाम हसन अस्करी, फिर उनके बाद गौसुल आजम बगदाद वाले पीर जिनका नाम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। आला हज़रत लिखते हैं उसके बाद जब ज़ुहूर इमाम महदी होगा, जब इमाम महदी जाहिर होंगे तो ये मनसब उनको ट्रांसफर होगा और उम्मत का आखिरी गौसुल आजम यानी सबसे बड़ा पीर कौन होगा? फरमाया वो इमाम महदी होंगे। यहां पर सिलसिला अशरफिया के हमारे बहुत खानकाएं हैं। मखदूम सिमना से किसी ने पूछा सुन्नी कौन होता है? बोलो सुभान अल्लाह। मैं सरकार मखदूम सिमना लताइफ अशरफिया लतीफा नंबर 33 फरमाया अहले सुन्नत नाजी है, निजात याफ्ता। सरकार मखदूम सिमना से पूछा गया अहले सुन्नत कौन? फरमाया जिसमें 10 आदतें होंगी। फरमा बयान करें। फरमा पहली आदत यह है कि अहले सुन्नत वो है जो 2 पीरों को, क्या 2 पीरों को अंबिया के बाद सबसे बड़ा माने। कौन? फरमा अबू बकर उमर। अब खानकाहों में इसके खिलाफ बात होगी तो जिसने यूनिफॉर्म पहना है उसके बाद विरासत नहीं है, और जिसके पास ये बातें होगी तो पांव भी चूम लेना, इरादत भी जमा लेना, क्योंकि इनसे जुड़ना दीन के अकायद के लिए होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ये कहे हुए कलिमात पर मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और साहिब उर्स के मदारिज को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला बुलंद फरमाए। इस इदारे को अल्लाह रब्बुल आलमीन सुबह क़यामत तक तरक्की और बरकत अता फरमाए कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद व आखिर दावा।